बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या चीज़ पकड़ी हुई है, क्यों पकड़ी हुई है, किस लिए पकड़ी हुई है जी। ये है हमारी वॉशिंग मशीन के फ़िल्टर्स। आज मैं ऊपर वॉइस ओवर करने आई हूँ तो मुझे सांस चढ़ा है, प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा। एक दम उत्ते पहुँचने फटाफट बोलना शुरू कर देंगे, बोल फटाफट थले चल जाएंगे। इतना टाइम नहीं होता कि ऊपर मैं बैठ जाऊँ, इस वजह से मैंने टाइम को बचाते हुए अभी से बोलना शुरू कर दिया। ये है हमारी उसके फ़िल्टर्स हैं वॉशिंग मशीन के। ये ऑटोमेटिक मशीन में ना ये फ़िल्टर्स लगे होते हैं जिसको ना तकरीबन 10-15 दिन बाद साफ़ करना ही करना होता है। तो मैं एडी भुलक कर रही रमज़ान के महीने में इस तरह कुछ सीन हुआ है, सिर्फ खाने पकाने में लगे रहे हैं। और ये सीन नहीं हुआ कि मैं इसको खोल के चेक ही कर लूँ, साफ़ सुथरा ही कर लूँ। ये पूरा महीने बाद जब मैंने खोला, इसके अंदर इतना गंद, इतना कुछ। ये देखें, ये जो होता है ना कपड़ों की बुर वगैरह उतरती है, फिर वो इकट्ठी होती है, वो मैल सी बन जाती है, वो इस तरह सारा गंदा हो जाता है। तो इसको यदि वास्ते भी ना साफ़ करना ज़रूरी होता है। तो वो मैंने ना 1 महीना किया नहीं, यकीन करो 1 महीना नहीं किया। उसका इतना बुरा हशर, मैं खोला, मैं देख के हैरान हो गई। इतनी अंदर वो मैल बुर सी फंसी हुई थी, वो मैंने सारी निकाली, इसको फेंका। वो तो मैंने दिखाई नहीं, जो निकाल के फेंकनी होती है वो मुझे दिखाना चाहिए था। वो वाला हाल था ना, एक हाथ से कैमरे पकड़ना था, एक हाथ से ये करना था। कोई था ही नहीं कि मेरे पास खड़ा होकर मेरे साथ ये मैनेज करवा देता, इस वजह से मैं खुद ही कर रही थी। तो अब ये ब्रश लेना है, टूथब्रश हो वो भी चल सकता है। जेडे ना पाकिस्तानी लोग होंगे ना, जब टूथब्रश वेस्ट हो जाता है ना, उसको किसी ना किसी चीज़ में साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं भी कर लेनी होनी सारे करते हैं। तो इस तरह ना मेरे पास तो ये वाले वैसे ब्रशेस काफ़ी पड़े हुए हैं विंडोज़ नीट करने के लिए। जी खिड़कियाँ होंगी ना, वो थल्ले जरा होंगे ना साफ़ करने वास्ते रास्ता, मीन्स जहाँ से ग्रिल घूमनी होती है, वो इससे साफ़ करना इतना मुश्किल है। उसको कपड़े से साफ़ तो होता ही नहीं है। ये वाला ब्रश मैं कहती हूँ टॉप क्लास ब्रश है। जब ये वाला ब्रश मेरे पास नहीं ना था तो वो पेंट वाले ब्रश नहीं होते, वो वाले यूज़ कर लेती होती थी। वो नहीं होता था तो शेविंग वाले ब्रश वैसे घर में होते नहीं, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बंदियां दी शेव वाले पुराने ब्रश पड़े हों तो उन्होंने रख के ना इंजन साफ़ कर, दिन साफ़ कर दे, रात में पाई आके जो शेव कर कहना ब्राउन रंग का क्यों हो गया, हो जाए हरकत ना करना। इसलिए सबसे आसान तरीका यही है कि एक पेंट ब्रश खरीद लो, उसको रख लो साइड पे, विंडो इसी से साफ़ किया करो। इसी तरह मैंने ना फ़िल्टर्स भी ना इसी से साफ़ किए, तो बड़े अच्छे नीट एंड क्लीन हो गए थे। आप लोगों ने भी साफ़ करने ना देना करना बड़ा अच्छा। ये वाला ब्रश तो वो है ना हेयर कलर का ब्रश, समझ आ गई है ना। वे ही आइडिया हो गया, अगर बड़ी सियानियाँ बुढ़ियाँ होंगी उन्होंने पता होंगे। ब्लीच वाले ब्रश, हेयर ब्रश कह रही हूँ, हेयर कलर वाले ब्रश, ये वाले सारे ब्रशेज़ ना यूज़ हो सकते हैं। आप लोग की अपनी सेंस है कि आपने किससे काम करना है। जो चीज़ घर में अवेलेबल हो ना, उस चीज़ को यूज़ कर लिया करो। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होनी है। लो जी, मशीन में फ़िल्टर लगाने के बाद मैं चलती हूँ अंदर जाके देखना है क्या बनना है। आज मेरी बारी थी खाना बनाने की, तो बनानी थी आलू गोभी। तो गोभी ऊपर फ्रिज में थी, मैंने कहा चलो उत्तर जाके हूँ गोभी लेके आनी है, तो तनवी नाल लाई नहीं है। कोई नाल काम करता है ना तो काम आसान हो जाता, कल्ले काम करो तो बड़ा मुश्किल लगता है। ये वो वाला सीन है मेरे साथ, मेरा कैमरा काम कर रहा होता है। तो वो लेकर आई हूँ गोभी फ्रिज में रखी हुई थी ऊपर, क्योंकि एक साथ ही 8 दिन की ना वेजिटेबल्स इकट्ठी आ जाती हैं। वो जो फिर उसमें से जोन सी होती है ना पेरिशेबल, वो मैं ऊपर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि नीचे वाला फ्रिज बेचारे में साह लैन की जगह नहीं होती, वो पता नहीं किमें साह लैंदा पे। तो ऊपर वाले फ्रिज में थोड़ा सा ना अल्टरनेट जो चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं ना, जो 1-2 दिन बाद चाहिए होती हैं, वो फिर मैं ऊपर पहुँचा देती हूँ। टमाटर प्याज वगैरह नीचे रखने पड़ते हैं, वो रेगुलर यूज़ के हैं। तो ये वेजिटेबल ये जी। और हाँ साहब बड़े दिनों बाद तशरीफ़ लाया मेरे कैमरे में। आजकल ना वो वाला हाल था, ईद के बाद ना थोड़ी रूटीन चेंज हुई हुई थी ना, थोड़ी सी अभी रूटीन नहीं बन रही थी। किस टाइम कोई सो रहा था, किसी टाइम कोई जाग रहा था, समझ नहीं आ रही थी क्या सीन हो रहा है। अब हमारी रूटीन थोड़ी सी ना रेगुलर में आ गई है, बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, वही टाइम के मुताबिक सारा कुछ होना शुरू हो गया ना, तो ईजी हो गया काम। चलो जी हूँ तुम मेरे ना भांडे भी धो लो थोड़े सारे। आजकल मुझे ऐसा लगता है मेरे पास इतना टाइम है, लिटरली ऐसे फील होना शुरू हो गया इतना टाइम है। रमज़ान इन्ने बर्तन धोते ने, इन्ने बर्तन धोते ने, तो हुण मैंने लगता बर्तन है ही नहीं। वो वाला सीन हो गया। रमज़ान के बाद ना मुझे कदर आ गई है कि आगे पीछे तो काम है नहीं। रमज़ान में बड़ा काम था, माशाल्लाह बहुत काम था। मतलब हलचल थी, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, टाइम काबू ही नहीं आता था। उसके बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि बर्तन अब थोड़े हो गए। शायद वो वाला सीन हो गया ना, एक डिश बनती है रमज़ान में, ज़्यादा डिशेस बनती थी, जिसकी वजह से ना बर्तन, एक डिश को बनाना है, लेट सपोज हमने एक डिश बनानी है दही भल्ले, उसके लिए अनियन सैलड अलग बाउल में कटनी है, अलग में दही मिक्स होती है, अलग में वो आलू बॉयल होंगे, अलग में पकौड़ियाँ डिप हुई होंगी, लग जाते हैं ना बर्तन। 4 बर्तन पड़े कि ना पड़े है ना। तुसी मेरी फीलिंग्स नू समझो, कई लोग नहीं समझते, लेकिन आप लोग इस तरह ये सारी चीज़ें बनते ना बड़े बर्तन, पहले बनते ही हम बड़े बर्तन धोते थे। अफ्तारी तो बाद बेचारे जेरे सनू मुँह चढ़ाते सन बर्तन, लेकिन पहले जो बर्तन धुलते थे वो भी बड़े ज़्यादा होते थे। एनीवेज अब वो ज़रा ठंड पड़ गई है, अब बर्तन इतना है। वैसे रमज़ान की अपनी बहाड़े थी, मज़ा आ रहा था, रौनक लगी हुई थी। अब ज़रा बोरिंग नहीं, मुझे घर में कभी वैसे फील नहीं हुआ कि मैं बोर हो रही हूँ।
पता नहीं क्यों, मुझे नहीं, वैसे बहुत कम फील होता है कि मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कोई ना कोई एक्टिविटी मिल ही जाती है। इंसान ना अगर अपने घर में बोर होना शुरू हो जाए ना, तो फिर मैं तो कहती हूँ कि पता नहीं उसका क्या बनेगा। इंसान अपने घर में अगर बोर हो जाए तो फिर वो कितने जाए बेचारा, चाय के लिए जाके बैठा रहे, फिर लोगों को भेजता रहे, यही सीन होता रहे। अपने घर में नहीं बोर होना चाहिए। हाँ जी, अब मैंने थोड़े से बर्तन शर्तन धोए, साथ मैंने पीछे ना गोभी को प्रेशर लगाया था। मेरी गोभी पता नहीं क्यों नहीं गल रही थी, उसके डंडल नहीं गल रहे थे। मैंने 2-3 बार प्रेशर लगाया ताकि वो नरम हो जाए, क्योंकि मैंने मोस्टली घर में ऑब्जर्व किया है कि सिर्फ मुदस्सर साहब नहीं खाते नरम गोभी, बाकी तो सारे खाते हैं। वो फिर वो मोटी मोटी साइड पर कर देते हैं, बारीक बारीक वाली खा लेते हैं। इस वजह से फिर मैंने बारीक करने की कोशिश की कि सारे खा लेंगे, मुदस्सर साहब ने तो फिर भी नहीं खानी, तो की फ़ायदा। हाँ जी, तो फिर मैंने गोभी को प्रेशर लगाया हुआ था और पीछे मैं ये काम कर रही थी। जब बन जाएगी मैं आपको दिखा दूंगी। सब नू आंदी गोभी बनाती, कोई मैं नोखी गोभी नहीं बनाई, मैं तो सारा कुछ अंदर डाला और हीट दे दी। सबसे आसान तरीका मेरा, तो सबसे आसान तरीका, सारा कुछ बहुत हीट दे दो। हीट देना तो मेरा फेवरेट काम है। लो जी, देखिए ये है उसकी शक्लो सूरत। हाँ जी, ये बन गई है, ये रेडी हो गई है। मैंने इसको रखना है और किचन को बंद करना है इस टाइम। सारे सुबह का नाश्ता करने के बाद दोबारा सारे सोने की तैयारी कर रहे थे। मीन्स अपने अपने सब ने काम खत्म किए और दोपहर का भी बच्चों ने स्कूल से आने का काफ़ी टाइम था, 12 बजे का ये टाइम था, 2 घंटे भी बाकी थे। तो मैंने भी लाइट शाइट ऑफ की और उम्मे हानी को तो मैंने पहले से सुलाया होता है ना, मीन्स हंडिया बनाने के दौरान ही ना, तो फिर मैंने उसको सुला दी। उसकी री 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 पी पी शुरू हुई होती है। केली जब होती है ना बड़ी बोर होती है। आजकल ना हम ना टेबल पे, अब आप लोग नोटिस कर रहे होंगे, ये टेबल पे इन्होंने ब्लैंकेट बिछाए होते हैं, टेबल पे हमने वो बिछाया होता है, क्या नाम है, गद्दे शद्दे बिछाए होते हैं जी। इसकी भी एक लॉजिक है। ये लॉजिक है कि वो जो हमारा और हान साहब है ना, वो वॉकर इतना तेज़ी से लेके भागता है, तेज़ी से जाके धड़म टेबल को मारता है, जिसकी वजह से टेबल सारी उसके मुंह पे लग जाती है, सर पे लग जाती है, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो। एक दफ़ा तो उसने अपनी आँख पे मार ही ली है ना, तो उस ना डर की वजह से ना हम ना कोई सॉफ्ट सी चीज़ उसके ऊपर डाल देते हैं ताकि ना उधर सिर मत्था मुत्था बाहर सारा कुछ बच जाए। तो मैं इनका पहले तो मैं वीडियो में अवॉइड कर रही थी कि ये वाला हिस्सा है ना, क्यों ये बड़ा, ये उन्होंने कहना गद्दे कंबल सारे दरमियान में रखे हुए हैं। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो घर की रूटीन है। और देख लो सामने गद्दा बिछा है, इतने कंबल बिछे क्योंकि अब ये ज़रूरी हो गया जी। ये आ गई है और हान की कार, और हान के नाना ने भेजी है इसको ये कार। बड़ी प्यारी है, इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा है, सही जैसे कार ड्राइव कर रहा है कोई, इतना शोर होता है। मैं घर अंदर बच्चों को पढ़ा रही थी, मेरा दरवाज़ा बंद था, लेकिन इसकी आवाज़ से बच्चे काबू नहीं आए। उन्होंने दरवाज़ा खोला और बाहर जाके चेक किया कि हो क्या रहा है। तो ये ना बड़ी एक्टिव कार है। तो मेहानी तो इससे बड़ा डर रही है, क्योंकि वो शाजिब जब ड्राइव इसको चलाता है ना, इसका रिमोट से कर है ना, तो जब इसको चलाता है वो मेहानी के पीछे पीछे, मेहानी आगे आगे, ये पीछे पीछे, मेहानी आगे आगे, पीछे पीछे। वो मेहानी तो बेचारी बड़ा डरती पई और हाँ अपनी वॉकर ना काबू कर लेंदा, ठुड्डा मार के निकल जाता, चल हाँ बच्चू तू ते इधर आ। ये चीज़ें ना बच्चों को कम अट्रैक्ट कर रही होती, बड़ों को ज़्यादा कर रही थी। हमारी जरीश को टॉयज़ का इतना शौक है, इतना क्रेज़ है। उसने लास्ट ईयर भी रिमोट वाली गाड़ी ली है, तो अंदाज़ा ला लो तुसी, कुड़ी हो के भी हो जी चीज़ें लेंदी है। अपनी लास्ट ईयर भी इसने ना रिमोट वाली गाड़ी, इज़िमल की बर्थडे आएगी ना, तो उसको भी ऐसी चीज़ें सुजेस्ट करती है, बाबा से ये फरमाइश करो, ये करो, ये करो, ये लेके देंगे, वो लेके देंगे, यानी टॉयज़ लेके दें। उसको बहुत इंतहाई शौक है इन चीज़ों का। तो ए भी उन चीज़ आई ना, और हान को देख लो, कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही उसको अट्रैक्ट कर ही नहीं रही ये चीज़। वो ज़्यादा बड़ों को अट्रैक्ट कर रही है, बट बड़े ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, इसका म्यूजिक भी होना था। अब देखो रिमोट उन्होंने उधर रखा हुआ है, अब इसको डांसिंग पॉइंट पे लगा दिया, म्यूजिक चल रहा है, गाना चलता रहेगा तो इन्हें डांस करते रहना है। गड्डी का ए भी फायदा जो उन्हें अपना काम आपे करना है। एवे लो कोई रिमोट नहीं कर रही, बस इसको एक मोड पे लगा दिया, डांसिंग मोड पे, उन्होंने पे डांस करते रहना है। कभी मैं आपको इसका ना म्यूजिक भी सुनाऊंगी। हूँ मैं ना वॉइस ओवर कर रही सा, मैंने इसको वॉइस डिलीट कर दी थी, तो वरना मैं आपको सुनाती कि इसका साउंड कैसा था। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं सब खुशबाश अपने घरों में। होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, प्लीज़।